नमस्कार। वैसे तो जब भी कोई ग्रह उल्टा चलता है तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है और गोचर में वो बहुत ही अशुभ फल देता है। ये एक नियम है और ये नियम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मैं किसी भी बात को बहुत व्यवहारिक तौर पर सोचता हूँ। मैं उसको ये इस तरीके से सोचता हूँ कि आखिर वो हमारी दिनचर्या को और वो लॉजिकल है या नहीं। तो मैंने ये सोचा कि शनि वक्री, जी हाँ, 23 तारीख से हो रहे हैं। इनके वक्री होने से या आखिर वक्री का कॉन्सेप्ट ही क्या है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, वक्र चाल। और जब उल्टे चलते हैं तो गति प्रभावित होती है। फिर मैंने उसको शरीर के साथ लॉजिकली सोच करके देखा तो बिल्कुल ठीक बात है। ग्रहों में भी ये होगा, क्योंकि ग्रहों से ये विचार मिला है। अब ग्रह भी यदि उल्टे चलें आगे बढ़ने की बजाय, तो फिर चाल तो प्रभावित होगी। चाल प्रभावित होगी तो इरिटेट भी हो सकते हैं, गुस्से में भी आ सकते हैं और अशुभ फल भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उसके फल में अशुभता आती है। जैसा कि अभी वर्तमान में दिनांक 23 तारीख को शनि महाराज वक्र चाल में आ जाएंगे। शनि वैसे भी क्रूर हैं, सेपरेटिव हैं, तो अलगाव की स्थिति देंगे। जिनके लिए बाय बर्थ शनि अच्छे नहीं हैं जन्म पत्रिका में, जिनके पीड़ित हैं 6, 8 और 12वें स्थान में बैठे हैं, क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हैं, सूर्य मंगल की या फिर राहु की अलगाववादी दृष्टि में है, या केतु की क्रूर दृष्टि में हैं, या फिर साथ में बैठे हैं उन ग्रहों के, और ऐसे में शनि वक्री हो रहा है, 11 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको समस्याएं ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती हैं। आज का जो मेरा विषय है, जैसा आपने पढ़ा कि शनि ने दिया अपना आशीर्वाद 2 राशियों को, तो मैंने क्यों ये लिखा, इसका कारण ये है कि शनि ने अपना आशीर्वाद 2 राशियों को शुभ रूप में दे दिया है। शुभ रूप में, जी हाँ। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ के लिए मीडियम हैं, कुछ के लिए बहुत बुरे हैं, क्योंकि गति प्रभावित हो गई है। स्लो चलेंगे, और ये वैसे भी स्लो चलते हैं। शनि का तो आपको पता है कि 2.5 साल में एक राशि से परिवर्तन करते हैं। अब कोई ग्रह पहले से स्लो हो और वो गोचर में भी उल्टा चलने लगे तो वो और ज़्यादा कमर तोड़ देता है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्याय के देवता हैं, न्याय भी कराते हैं। ये हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, और सच बात तो हमेशा कड़वी लगती है। कोई हमारे मुंह पर हमें झूठा या हमारे मुंह पर ही हमारी बात कह के चला जाए तो हमें बुरा तो लगेगा, सच तो कड़वा लगता है। तो ऐसे ही शनि महाराज उन 2 राशि, जी हाँ, वो 2 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए बड़ा बेहतरीन फल देंगे। वक्री होने के बावजूद भी अच्छा फल देंगे। इस कोरोना काल में, इस बीमारी के दौर में, संकट के दौर में, काम धंधे पिटे हुए हैं बुरी तरीके से, इस दौर में आपको फल देंगे, क्योंकि इन राशियों से खुश हैं, इन राशियों से शनि प्रसन्न हैं। वक्र चलेंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान हो, कितना ही विद्वान, पर अगर उसके नेचर में गुस्सा है तो वो उसके मरते दम तक नहीं जाएगा। और कई बार वो अपने गुस्से के कारण, अपने अभद्र शब्दों के कारण उसको लॉस भी उठाना पड़ेगा जीवन में, जबकि ज्ञानी बहुत है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है, ऐसे ही शनि का एक बेसिक नेचर है अलगाव देना, तनाव देना, सेपरेशन देना, विलंब देना, विलंब के साथ कार्य को बनाना। ऐसी स्थिति भी बनाते हैं ये। तो मित्रों, इस प्रकार की स्थिति तो फेस करनी पड़ेगी, पर अच्छा भी है। और कौन सी वो 2 राशियां हैं? सिर्फ 2 हैं। उनके बारे में मैं अब चर्चा प्रारंभ करता हूँ। राशि का नाम बाद में लूँगा, फल आपको पहले बता देता हूँ। तो फल सुन लीजिए। जिस राशि की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके
भाग्य की उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका भाग्य आपको भरपूर सहयोग करेगा 11 अक्टूबर तक। इसमें आपको 3 गुना बेनिफिट मिल सकता है। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप यदि विदेशों में डील करते हैं या आप कोई 2 नंबर का काम करते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पिता के साथ जो आपके संबंध हैं वो यहाँ पर खराब होंगे और कार्यों में ज़बरदस्त उछाल होगा, परंतु एक की जगह 3 बार प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके बाद जो सफलता है वो आपके इर्द गिर्द होगी। क्योंकि जिस राशि के बारे में मैं भी ये बात कर रहा हूँ, जिसका फल आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसी राशि है जिससे शनिदेव व्यापार के रूप में भी प्रसन्न हैं और साथ में साहस पराक्रम भी आपको दे रहे हैं और आपको सगे संबंधियों से भी लाभ देंगे 11 अक्टूबर तक। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे भाग्य साथ ना दे तो कुछ भी नहीं है, हम कितनी मेहनत करें सफल नहीं हो पाते। तो यहाँ इस प्रकार का योग बन रहा है कि आपको भाग्य का सहयोग मिल जाएगा। मित्रों, पर शनि की पूजा जरूर करना, शनि के मंत्रों का जाप जरूर करना, क्योंकि राहु की दृष्टि शनि पर है और शनि और राहु एक दूसरे से ये नव पंचम राजयोग बना करके बैठे हैं। तो इस राजयोग में विशेष रूप से लाभ तो मिलता है, बट मैंने कहा कि शनि और राहु दोनों का नेचर सेपरेटिव है, तो ये संतान के लिए एक कष्टकारी समय होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आपको मैंने कह दिया कि भाग्य सहयोग करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे। आपको मैंने ये भी बता दिया कि एक की बजाय 3 बार प्रयत्न करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति होगी, मतलब विघ्न उत्पन्न होंगे, उसके बाद काम बनेगा, पर बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं खुलासा करना चाहता हूँ उस राशि का नाम, और वो राशि है वृष। जी हाँ दोस्तों, जितने भी वृष के दर्शक मुझे सुन रहे थे, आप ही का फल ये मैं भी बता रहा था। अब इसके बाद मैं बात करूँगा दूसरे नंबर की राशि, क्योंकि 2 राशियों की ही चर्चा करनी है। और वह जो 2 नंबर पर जो राशि रहेगी, उनके लिए शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि की ढैया बहुत खतरनाक तो आपकी नहीं है, क्योंकि शनि आपके केंद्र में है, सपोर्टिव भूमिका में है और लगभग 1 साल की ढैया आपकी रहती है। और यहाँ पर आपको शनि के साथ में गुरु भी सहयोग कर रहे हैं। अब यहाँ शनि आपको जब वक्री होंगे तो इस दौरान प्रॉपर्टी, ज़मीन, सुख साधन इत्यादि से आपको लाभ देंगे। आपको ये जो लाभ मिलेगा ये 19 जुलाई के बाद से मिलना शुरू होगा। 19 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ा सावधानी के साथ में व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि 19 जुलाई तक खर्च अधिक रहेंगे, आय आपकी सीमित होगी, पारिवारिक कलह होगी, भय और भ्रम की स्थिति रहेगी, शत्रु भय होगा। परंतु दिनांक 19 तारीख के बाद इस राशि के जो सितारे हैं वो पूर्णतः बुलंदियों पर होंगे। ज़बरदस्त तरीके से ग्रह सपोर्ट करेगा और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से धन लाभ के जो अवसर हैं वो प्राप्त होंगे दिनांक 19 जुलाई के बाद। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप भी उस एक भाग्यशाली राशि में हैं जिनके कार्य यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको ध्यान क्या रखना है। ध्यान में आपकी माता के साथ आपका निश्चित तौर पर तनाव होगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अभी सॉल्व बिल्कुल ना करें 20 जुलाई तक, एटलीस्ट मैं तो कहूँगा अगस्त में करना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो राशि है ये शनि के मित्र की है, तो मित्र की राशि होने के कारण ऐसा होता है ना कई बार कि भाई मेरा दोस्त है तो दोस्त की तो शर्म करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये शनि के मित्र की राशि होने के कारण यहाँ पर वक्री शनि का जो प्रभाव है वो नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव रहेगा। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन में नहीं हैं बट औरों के मुकाबले हैं। ऐसा होता है कि भाई आपका 10 लोगों का सर्कल है,
अब उस 10 लोगों के सर्कल में आप 5वें नंबर पर हैं, तो जो बाकी के जो 5 हैं उनसे तो ऊपर हैं, चाहे आप चौथे पे नहीं गए, तीसरे पे नहीं गए, दूसरे पे नहीं गए, प्रथम पे नहीं गए। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो 2 राशियाँ ये ऐसी हैं जिनका स्थान और राशियों के कंपैरेटिवली बड़ा है, ज़्यादा है। तो मित्रों, ये हैं वो 2 राशियाँ जिनको शनि का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों तक हमारी बात ये पहुंच सके। लाइक भी करें और मेरा फेसबुक पेज है Astro24 के नाम से, आप हमें यहाँ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 9092228690, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125